हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। और इम्प्लीमेंटेशन होता है आपने जो अपनी स्ट्रेटजी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो लॉन्ग टर्म सेट किया है, उसके लिए जो प्लानिंग की है उसको एक्शन में लाना। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने अपनी कंपनी के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई, जो प्लानिंग तैयार की और प्लानिंग को आपने क्या किया, फिर एक्शन में लाया। मतलब आपके जो रिसोर्सेज थे, आपने रिसोर्स का एलोकेशन किया, रिसोर्सेज बांटा, उसके बाद उस काम को स्टार्ट किया, मशीन से बुलवाई, इंजीनियर से बुलवाया और काम को स्टार्ट कर दिया। वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की डेफिनेशन। Strategy implementation is the process of putting formulated strategy into action by allocating resources, assigning responsibility and executing plans to achieve organizational objective. रणनीति कार्यान्वयन। ठीक है, जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है उसका हिंदी नाम होता है रणनीतिक कार्यान्वयन। ठीक है, तो रणनीतिक कार्यान्वयन या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन वह प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जिसमें बनाई गई रणनीतियों को, मतलब आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन रणनीतियों को क्या करना, कार्यान्वित किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है रिसोर्सेज का क्या करना, आवंटन, मतलब रिसोर्स को एलोकेशन देना या फिर रिसोर्सेज को बांटना। जिम्मेदारी का निर्धारण करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना कि उस कंपनी के मैनेजर्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज़ की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या रिसोर्सेज को बांटना, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बांटना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना। और जो प्लानिंग है ये की गई है, ठीक है, जो प्लानिंग की गई है उसको क्या करना, उस पर काम करना या उस पर एक्शन लेना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे प्राप्त किया जा सके। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, आपने जो स्ट्रेटजी तैयार की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उस पर क्या किया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है, रिसोर्सेज को बांटा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और कार्य को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यही होता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अब हम देखते हैं इसकी अप्रोच। ठीक है, अब है इसमें अप्रोचेस टू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की कौन कौन सी अप्रोच है, इसमें दो अप्रोच पढ़ेंगे हम, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेटजिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, रणनीतिक प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण। ठीक है, स्ट्रेटजिक प्रोग्रामिंग इज द फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिटेल प्लान्स, प्रोग्राम्स, बजट एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसको क्या किया जाता है, उसमें एक प्रोग्रामिंग, ठीक है, औपचारिक और व्यवस्थित तरीका को अपनाया जाता है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए क्या है, एक स्ट्रेटजी है। उसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें स्ट्रेटजी बताया गया है कि स्ट्रेटजी को क्या करा जाता है, अप्रोच के थ्रू क्या जाता है, प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें वही बताया गया है कि जिसमें रणनीति को विस्तृत योजनाओं, कार्यक्रमों, बजट और प्रक्रियाओं द्वारा लागू किया जाता है। मतलब आपकी जो प्रक्रिया है या आपकी जो प्रोसेस है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर उसे क्या किया जाता है, उस स्ट्रेटजी को विस्तृत योजनाओं, उसके फंक्शन, उसके बजट और प्रक्रियाओं द्वारा लागू किया जाता है। मतलब जो प्रोसेस है, उसका जो बजट है, उसके जो फंक्शंस है, मतलब जिस तरीके से उसको क्या किया गया है, उसको प्लान किया गया है और उसकी जो जो प्लानिंग है कि उस पर रिसोर्सेज कितने यूज़ होने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, काम को स्टार्ट किया जाता है। किसमें, प्रोग्रामिंग अप्रोच में। जैसे एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होगा, बजट फिक्स होगा, रूल फिक्स्ड होंगे, टाइम फिक्स होगा। ये क्या है, स्ट्रेटजिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या हुआ, बजट फिक्स किया गया, रूल्स फिक्स किए गए और टाइम फिक्स किया गया। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, किसके, प्रोग्रामिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी फर्स्ट अप्रोच थी।
अब हम देखेंगे इसमें किसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट अप्रोच थी किसकी, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की, प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव सेट किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, स्ट्रेटजी को क्लियरली समझाया जाता है कि स्ट्रेटजी किस लिए बनाई गई है। स्ट्रेटजी को प्लान में क्या क्या है, तोड़ दिया जाता है कि उसमें उसका बजट कितना है, उसकी टाइमिंग कितनी है, कौन कौन से काम होना, इस मतलब हर एक प्लान को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। प्रोग्राम से हम बजट बनाए जाते हैं, बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर वर्क क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, मतलब वर्क को बांटा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी। ठीक है, काम अलग होंगे। ठीक है, इंजीनियर्स बुलाए जाएंगे, बजट क्या था वो अलग होगा, मतलब सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। कंट्रोल एंड इवोल्यूशन होता है, मतलब जो स्ट्रेटजी बनाई गई है और जिसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ठीक है, उस काम को देखते हुए क्या किया जाता है, देखा जाता है कि जो काम चल रहा है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी काम चलता है उसको क्या किया जाता है, जांचा जाता है, या उसको बोल सकते हैं इवोल्यूशन किया जाता है और रिजल्ट को देखा जाता है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, उसे सॉल्व किया जाता है, उसे कंट्रोल में लाया जाता है। किस में, ये सारी चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग अप्रोच में। अब इसमें सेकेंड अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग अप्रोच। फर्स्ट देखे थे हमने प्रोग्रामिंग अप्रोच और सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग अप्रोच। Organizational learning approach views strategy implementation as a continuous learning process where strategy change with experience. संगठनात्मक अधिगम दृष्टिकोण। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग अप्रोच को कहा जाता है संगठनात्मक अधिगम दृष्टिकोण में रणनीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सीखने की निरंतर प्रक्रिया का बताया जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने देखा क्या, प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या हुआ था, उसमें बजट, ठीक है, उसकी टाइमिंग, उसके रिसोर्स को अलग अलग बांटा गया था और अलग अलग रूप में दिखाया गया था। अब जो सेकंड अप्रोच इसकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बताया गया है कि इस स्ट्रेटजी में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको सीखने की निरंतर प्रक्रिया या फिर हम बोलते हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है उसको दिखाया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें अनुभव के अनुसार बदलाव किए जाते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस है और जो होना चाहिए। जैसे कि इसने फर्स्ट में अप्रोच में क्या हुआ था कि आपने देखा था कि जो बजट तय किया गया है, ठीक है, बजट फिक्स किया गया है, टाइम फिक्स किया गया है, रिसोर्स एलोकेट किया जाते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें तो क्लियरली चलेगी ही चलेगी, बट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है उसके मूल्यांकन से या उसके रिजल्ट को देखकर कि ये चीज़ें गलत हो रही है, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। किस लिए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए या अपने किसी जैसे मेंबर्स हो गए या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या किया जाता है, स्ट्रेटजी को चेंज किया जाता है। जैसे कि दिखाया गया एग्जाम्पल कि IT कंपनी है कोई, ठीक है, स्टार्टअप कर रही है, ठीक है, अब IT कंपनी स्टार्टअप कर रही तो सबसे पहले क्या हुआ, स्ट्रेटजी बना ली गई है, प्लानिंग तय कर ली गई है, बजट एलोकेशन हो गया है, ठीक है, सैलरी फिक्स कर दी गई है, टाइमिंग ड्यूरेशन सेट कर दी, सब चीज़ सेट कर दी गई है। अब स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, पर क्या होता है, आप देखते हैं या फिर आपके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को देखते हुए, उस प्लानिंग को देखते हुए और उन्हें लगता है कि उस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो क्या करते हैं, उस स्ट्रेटजी को चेंज कर देते हैं। किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग अप्रोच में। तो वही बताया गया कि सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टअप होगा, फिर क्या होगा, ट्रायल होगा, और ट्रायल में कोई एरर आता है तो क्या होगा, उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मार्केट के हिसाब से सारे चेंजेस किए जाएंगे। एम्प्लॉयज़ जो है आइडियाज़ क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ के जो आइडियाज़ है उसको इम्पोर्टेंस देके उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से उस स्ट्रेटजी में लगाया जाएगा। ये क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ, इसमें स्ट्रेटजी को स्टार्ट किया गया, फिर क्या हुआ, काम करते हुए सीखते गए कि उस चीज़ में कौन कौन से एक्सपीरियंस आ रहे हैं, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर उस स्ट्रेटजी को चेंज किया गया। ठीक है, न्यू आइडियाज़ को ऐड किया गया और स्ट्रेटजी इम्प्रूव होती रही। तो क्या हुआ, आपने स्ट्रेटजी को स्टार्ट किया, स्टार्टअप हुआ,
ट्रायल हुआ, आप उससे कुछ सीखते गए, आपके अंदर क्या हुआ, एक्सपीरियंस आता गया, एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर आपने उस स्ट्रेटजी या उस एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए न्यू आइडिया को लॉन्च किया, न्यू आइडिया उस स्ट्रेटजी में लगाया, और क्या हुआ, उससे आपकी जो स्ट्रेटजी वो इम्प्रूव होती गई। ये क्या थी, ये आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोचेस थी। अब हम इसमें देखेंगे उसके दो फैक्टर्स। ठीक है, अब है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के टू फैक्टर्स। फर्स्ट है इसमें स्ट्रेटजी कल्चर। ठीक है, स्ट्रेटजी कल्चर कॉम्पेटिबिलिटी। स्ट्रेटजी कल्चर compatibility means that he strategy should be consistent with the values, belief and norms of the organization। इसमें बात की गई है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है या ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या वैल्यूज़ मतलब मूल्य, जो आपके एथिक्स थे, बिलीफ्स मतलब विश्वास जो था, उसकी जो संस्कृति जो परंपराएं थी, और नॉर्म्स मतलब नियम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्कृति जो कल्चर है उसके जो नियम है प्रावधान थे। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात किस में की गई है, इन फैक्टर्स में की गई। जो फर्स्ट फैक्टर्स का क्या है, कल्चर फैक्टर्स। ठीक है, तो रणनीति संस्कृति अनुकूलता का अर्थ है रणनीति संगठन की संस्कृति, मूल्य और विश्वासों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब इसमें बताया गया है कि आपकी जो स्ट्रेटजी या ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब उनके जो नॉर्म्स है, उनकी जो वैल्यूज़ है, उनके जो कल्चर्स है, मतलब उसमें संस्कृति, उसके एथिक्स और उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किसमें बताया गया है, फर्स्ट फैक्टर में बताया गया है। ठीक है, अब उसका सेकंड फैक्टर देखते हैं हम। सेकंड है स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। Strategy structure relationship means that organizational structure should be designed to support the strategy being implemented। रणनीति संरचना संबंध का अर्थ है किसी संगठन, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन की संरचना मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्ट्रेटजी है के अनुसार होना चाहिए, या उस स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी के अनुसार क्या करना चाहिए, बनाई जानी चाहिए, ताकि जो रणनीति है जो या फिर स्ट्रेटजी है वो क्या हो सके, सफलतापूर्वक लागू हो सके। इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रेटजी की स्ट्रक्चर है और उसका जो रिलेशनशिप है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके बनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के अनुसार होनी चाहिए, ताकि जो रणनीति बनाई जा रही है उसको सफलतापूर्वक या सक्सेसफुली रन किया जा सके या फिर एक्शन में लाया जा सके। ठीक है, जैसे फर्स्ट फैक्टर में क्या बताया, उसके कल्चर, उसके बिलीफ और नॉर्म्स मतलब नियम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और सेकंड में बताया गया है कि उसकी जो कहना चाहिए उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो संबंध है, या फिर बोलना चाहिए कि जो रणनीति है, जो रणनीति बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही इसको एक्शन में लाई जाना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया इसके सेकंड फैक्टर में। ठीक है, ये था स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी के लिए जो आपने प्लानिंग की है, ठीक है, उस प्लानिंग को क्या करना, उसको एक्शन में लाना है या उसके अनुरूप काम करना, रिसोर्स एलोकेशन करना। ठीक है, मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज उपलब्ध है, मेन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन्स, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी उनको क्या करना, उनको बांटना अलग अलग, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बांटना, बजट फिक्स करना, टाइमिंग फिक्स करना, ये सारी चीज़ें क्या किस में आती है, रिसोर्स इम्प्लीमेंटेशन में आती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के फैक्टर्स और क्या रिसोर्स स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के फैक्टर्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।